जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। स्वागत है सभी का। जय श्री राम। तो आज 21 मार्च है। कल हमने देखा कि सूरज की आगे कहां कहां बात चलती है, कितने ब्रह्मांड बने, कौन से ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व सूरज ने किया, ब्रह्मा को सूरज ने क्या क्या मदद किया। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। श्लोक है, कथ्यते जीवनामैतच्च चित्तम प्रतनुवासनम शांत देह चमत्कारम जीवम विद्धि क्रमात् परम। अर्थ है विशिष्टीकृत चेतना की शक्ति जब अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करती है तो उसी का नामकरण जीव या व्यक्तिगत आत्मा किया जाता है, और जब इस जीव का सारा माया जाल समाप्त हो जाता है तब वह परम पुरुष की तरह प्रकाशित होता है। कितना अद्भुत है। अब सूरज को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने कुछ बताया। चेतना यानी कि मन में बहुत सी अंतर्निहित शक्तियां भी उसी प्रकार होती है जिस प्रकार मसालों में अपना अपना स्वाद होता है। वह चेतना स्वतः सूक्ष्म या वायवीय काया ग्रहण करती हुई प्रतीत होती है, और जब वह स्थूल हो जाती है तो भौतिक रूप धारण कर लेती है। इस ब्रह्मांड में न मैं ही हूं और न कोई और ही। यह सब कुछ असीम आत्मा है। जिस प्रकार युवाओं में आकांक्षा प्रकट होती है, उसी प्रकार असीम चेतना में यह सब कुछ प्रकट होता है। जिस प्रकार अपनी आकांक्षा के बल पर युवा लोग अपने को कर्ता समझ बैठते हैं, वैसे ही मैं भी अपने को कर्ता समझ बैठा हूं। शुद्ध और चेतना ही पहले अपने को जीव और मन समझती है और फिर काया। जब स्वप्न सदृश कल्पना लंबी खींचती है तो वह स्वप्न ही वास्तविकता प्रतीत होने लगता है। यह वास्तविकता भी है और इसीलिए यह वास्तविक है, परंतु अंतर्निहित विसंगति के कारण अवास्तविक भी। मन सचेत इसलिए है कि यह चेतना पर आधारित है। जब यह चेतना से भिन्न दिखता है तो यह जड़ और भ्रामक होता है। जब बोध होता है तब मन उस पदार्थ की भूमिका निभाता है जिसका बोध हो जाता है, परंतु यह वास्तविकता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे जो दिखाई पड़ता है वह कंगन है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह सोना है। सब कुछ ब्रह्म ही है, यहां तक कि जो जड़ है वह भी विशुद्ध चेतना है। परंतु हम सब, ये फूल और पत्थर सभी अव्याख्येय है, न ये जड़ है न चेतन ही। पूर्णतः दो भिन्न वस्तुओं का बोध असंभव है। दृष्टा और दृश्य में समानता हो तभी बोध संभव है। दृष्टा और दृश्य में समानता, जो अव्याख्येय है, जिसका अस्तित्व निश्चित नहीं, वह जड़ है या चेतन, उसकी व्याख्या संभव नहीं। वस्तुतः ये मात्र शब्द है और इसका सार कुछ नहीं। मन में दृष्टा चेतन प्रतीत होता है और दृश्य जड़ पदार्थ। इस प्रकार ब्रह्म में फंसा जीव चक्कर खाता रहता है। सच्चाई यह है कि यह द्वैत भी मन का उपजाया हुआ है। यह ठीक है कि हम पूरी दृढ़ता से नहीं कह सकते कि ऐसा ब्रह्म है भी कि नहीं, मात्र असीम चेतना का ही अस्तित्व है। जब यह भ्रामक विभाजन जैसा है वैसा नहीं प्रतीत होता तब मिथ्या अहम उत्पन्न होता है, परंतु जब मन अपनी प्रकृति का निरीक्षण करता है तो यह विभाजन नष्ट हो जाता है। असीम चेतना की अनुभूति होती है और आनंद की प्राप्ति होती है। इसी भारी ज्ञान के साथ आज इस मणिके को यहाँ पे विराम देते हैं और फिर कल हम देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।